नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज की जो चर्चा का विषय है वो है कुंडली में सबसे अधिक मिस्टीरियस भाव, जिसका पार पाना बहुत मुश्किल है, जिसके बारे में प्रेडिक्शन करनी सबसे मुश्किल है, अष्टम भाव। और जिनकी कुंडली में अष्टम भाव मजबूत होता है वो अपने जीवन में अपनी मंजिल को हासिल करते ही करते हैं, वो अपने जीवन में सफल होते ही होते हैं। चाहे इसको कोई दुख का भाव कहे, कोई इसको अशुभ भाव कहे, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव आज इस कलयुग में सबसे अधिक अच्छा फल देने वाला भाव है। तो अष्टम भाव ये होता है, पहले आप ये देख लें कि अष्टम भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। सिंपल आपने क्या देखना है कि जहां कौन सा अंक है, और जैसे जहां 8 अंक है तो 8 का मालिक हो गया भाई मंगल। मान लीजिए जहां आपका 4 अंक है तो 4 का मालिक हो गया चंद्रमा। इस तरह आपने देख लेना है कि अष्टम भाव में कौन सा अंक है, तो उससे हमें ज्ञात हो जाएगा कि हमारा अष्टमेश यानी अष्टम भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। तो पहले अष्टम भाव को थोड़ा समझ लें। अष्टम भाव कहते हैं जी ये गुप्त भाव है, गुप्त कामों का भाव है, ऐसे काम जो हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते। अष्टम भाव कहते हैं जी आयु का भाव है, कोई कहता है जी मौत का भाव है, लेकिन मैं तो आयु का ही कहूंगा। बी पॉजिटिव। गिलास आधा पानी से भरा है या खाली है, तो हमने ये सोचकर चलना है कि पानी से भरा हुआ है। और जो अष्टम भाव है वो ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, चेंज का भाव है। तो कोई चेंज आता है तो चेंज दिखाई देता है, जो उसके पीछे कारण होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं जिसमें चेंज आता है। और अगर हम उसकी पूरी स्टोरी सुने कि भाई ते इतना चेंज क्यों हो गया, तो उसके पीछे जो कारण होंगे वो बहुत हमें शॉकिंग करने वाले होंगे, चौंकाने वाले होंगे। और अष्टम भाव का मालिक जिस भाव में विराजमान होगा, उस भाव से संबंधित जो मामले होंगे, उन मामलों में ऐसी ऐसी घटनाएं जातक के जीवन में घटेंगी कि जातक ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इट कैन हैपन इन माई लाइफ, ये मेरी जिंदगी में घट सकती है। लेकिन घटनाएं घटेंगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि जातक चेंज हो जाएगा। जैसे लोहा है, लोहे को अगर हम गर्म करने के बाद एकदम ठंडा कर दे तो लोहे की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एक बार उसको गर्मी मिल गई, उसके बाद ठंडा हो गया, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो लोहा को भी टेम्परेचर से इतना अधिक प्रभाव पड़ता है उस पर। तो भाई हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो हम में बहुत बड़ा चेंज लाती हैं। और कहते हैं कि जन्म लेते कोई चोर नहीं होता, जन्म लेते कोई बंदा करूर नहीं होता, ये परिस्थितियां ही हैं जो उसको चेंज कर देती हैं, चोर डाकू बना देती हैं, और बंदे में की जो इमोशंस हैं वो खत्म कर देती हैं। जो बंदा जितना शरीफ होगा और जब वो बदमाशी पर आएगा तो बहुत बड़ा बदमाश होता है, क्योंकि ये परिस्थितियां जो है, जो उसकी शराफत सी थी, उतने ही % वो उसकी बदमाशी में चेंज हो जाती है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार बात करते हैं। अगर आपका अष्टम भाव का मालिक पहले भाव यानी लगन में विराजमान हो, तो भाई जातक के जो इज्जत मान सम्मान समाज में बना हुआ है, तो उसके ऊपर जो उसके जन्म भूमि से रिलेटेड लोग हैं। देखिए जो लगन है, पहला भाव है, ये किसका है? ये हमारे जब जहां हमने जन्म लिया, जब तक हमारी उम्र 8-9 वर्ष की थी, तब तक कौन कौन से लोग हमारे साथ थे। मैं कहता हूं कि जब बच्चे का जन्म होता है
तो उसको जो देखने आते हैं, शगुन वगैरह देते हैं, वो लोग बहुत अधिक इन्वॉल्व रहते हैं। जो हमारा अष्टम भाव होता है, वो लोग जातक की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। वो लोग जातक के जो उसका जीवन में, जो उसका लाइफ में एक स्तर है, उसको गिराने की कोशिश करेंगे। और जातक का जो प्रथम भाव होगा उसके जीवन का, तो उसके आसपास के रिश्तेदारों का जो बिहेवियर होगा, एकदम जातक के मन को लगेगा कि ये मेरे खिलाफ चल रहे हैं। तो जातक की जो सोच पहले बहुत अच्छी होगी अपने रिश्तेदारों के प्रति, जो उसके बचपन से उसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनके प्रति सोच बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब उनका बिहेवियर देखेगा कि उन्होंने उसके माता पिता के साथ क्या बिहेवियर किया, उन्होंने उसके साथ क्या बिहेवियर किया, उसके धन को कैसे बर्बाद करने की कोशिश की, उसके परिवार के माता पिता के धन को कैसे बर्बाद करने की कोशिश की, तो उसका पूरे का पूरा व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। वो पूरे का पूरा सीक्रेट हो जाएगा। उसे लगेगा कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब वो सीक्रेट हो जाएगा, बंदा चुप जब हो जाता है, तो उसका दिमाग काम करता है। फिर उसका जो दिमाग है उसमें पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। दिमाग पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा। जितना पहले दयालु था, जितना पहले परोपकारी था, अब उसमें बहुत अधिक कमी आएगी। थोड़ा सा वो कहते हैं कि इमोशंस में कमी आएगी, और किसी को दुखी देखकर जातक थोड़ा कम दुखी होने लगेगा। और अगर किसी को दुख पहुंचाना पड़े अपनी इज्जत को बचाने के लिए, तो साम दाम दंड भेद छल कपट सभी गुण जातक में आ जाएंगे। और इसका जो कारण है वो जातक नहीं होगा, उसके आसपास के लोग होंगे। अब आते हैं जी दूसरे भाव में। तो दूसरे भाव में जब अष्टमेश आपका विराजमान हो, तकरीबन 10 से लेकर 19 साल की उम्र तक जातक की उम्र में, जातक के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो उसके आसपास माता पिता ही होते हैं अधिक तौर पर, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है। तो उनके जो धन है और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका जो रवैया है, वो जातक का जो के माता पिता का जो धन है उसको कम करने में लगा रहता है। जातक के माता पिता की रेपुटेशन, जातक की रेपुटेशन को कम करने में लगा रहता है। जो उसके रिश्तेदारों की वाणी होती है वो ऐसी होती है कि अगर जातक के पास किसी वस्तु की कमी हो तो सीधा उस पर वो पिन पॉइंट करते हैं, उसको वो टच करते हैं, उस टॉपिक को, जो जातक को बहुत बुरा लगता है। और ये तो जनरल बात होगी कि 10 से 19 साल तक। लेकिन पूरे जीवन में ऐसा होता है कि धन जातक किसी को दे दे, वो वापिस लेट करेगा। अचानक धन का जातक को लाभ होना हो, पैतृक संपत्ति से लाभ होना हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कोई ना कोई घर का बंदा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और जो जातक के रिश्तेदार हैं वो पूरी तरह से ऐसी चालें चलेंगे कि जातक, उसके माता पिता, उसके बच्चे तरक्की ना कर सके। जैसे किसी के बच्चे ने विदेश जाना है, रिश्तेदारों ने कोई गलत केस दर्ज करवा दिया पुलिस में, तो विदेश जाने में डिले हो गई। ऐसी ऐसी बातें होंगी। और जब ऐसी बातें होती हैं तो जातक पूरी तरह से बदल जाएगा। धन के मामले में उसकी सोच बदल जाएगी। उसको समझ आ जाएगी कि इस दुनिया में धन का कितना महत्व है। धन के बिना कोई नहीं पूछता। और वाणी से वो कहेगा कि ये तो संसार है, ये तो छलावा है, इसमें धन का कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसका दिमाग हमेशा धन की ओर चल रहेगा और बिल्कुल सीक्रेट हो जाएगा। जो बोलेगा वो करेगा नहीं। और अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, जिसने उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की थी, जब जातक का समय आएगा तो वो उसके पीछे पीछे होंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने जातक की ओपोजिशन की, जातक के माता पिता को कष्ट दिया, जिन रिश्तेदारों ने,
एक दिन वो जातक के पीछे पीछे होंगे, क्योंकि जातक जब बदल जाएगा फिर शक्तिशाली हो जाएगा, फिर धनी हो जाएगा, उसको इस कलयुग में पैसा कमाना आ जाएगा, उसको समझ आ जाएगी पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, रिश्तेदारों के साथ कैसे परिवार व्यवहार करना है, तो फिर उसमें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। और ऐसा भी देखा गया है कि जातक कई बार ब्याज पर पैसे देना भी शुरू कर देता है, सोना वगैरह गिरवी रखकर, क्योंकि उसकी इमोशंस कम हो जाती हैं। इमोशंस कम होने के पीछे लोगों का ही हाथ होता है। आगे जी आपके अष्टम भाव का मालिक अगर तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो इसमें एक बहुत बड़ी जातक के जीवन में त्रासदी आती है कि जातक बहुत मेहनत करेगा, अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है और बहुत डेडिकेशन से मेहनत करता है, और उसका मोटिव ये होता है कि किसी का नुकसान ना हो। परिश्रम से धन कमाता है, पराक्रम से धन कमाता है, जिम्मेदारी को निभाता है, चाहे परिवार की जिम्मेदारियां हो, मित्रों की जिम्मेदारियां हो, और सबकी सहायता करता है। लेकिन इसके बीच में जब जो ये अच्छे काम कर रहा होता है तो जिनके साथ अच्छा किया उन्होंने ही जातक को झटका दिया, उन्होंने ही जातक का पराक्रम कम किया। जिनके प्रति जातक ने समझा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिश्तेदार है और ये मेरा कुलीग है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए थी, जिसकी सहायता की उसने जातक को दबोने की कोशिश की। भाई बहनों का जातक ने बहुत किया, लेकिन उनके पास जातक के सीक्रेट थे तो जातक को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, और जातक के पास धन की कमी कैसे हो, उसके जो पथ है उसमें रुकावटें कैसा पैदा की जाए, उसमें उन्होंने कोशिश की। तो जातक में पूरी तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, पूरी तरह से चेंज आ जाता है कि परिश्रम सेल्फिश होकर करेंगे। जातक सेल्फिश हो जाता है, जिम्मेदारी ना निभाएगा और ना ही कहेगा कि मैं नहीं निभाऊंगा, डिप्लोमेटिक हो जाता है, चेंज आ जाता है। और जैसे वो मखोटा होता है ना, पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और उसकी जो क्रिएटिविटी है पहले अच्छे कामों में थी, अब उसकी क्रिएटिविटी सेल्फिश हो जाएगी कि पहले मैं अपनी मेहनत से अपना संवारूंगा, फिर किसी दूसरे का देखूंगा। और कई बार ऐसा होता है कि इससे जातक को थोड़ी टेंशन भी हो जाती है और उसके शरीर में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है थोड़ी कम हो जाती है। जब रिश्तेदारों का बिहेवियर ऐसा होता है तो जब उसकी सेहत खराब हो जाती है, वो जो सीन है वो जातक को जीवन भर दिखाई देता है कि इन लोगों ने मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि आपने जिसकी सहायता की हो अगर बदले में वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे तो ये सहना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरी तरह से चेंज आ जाएगी जातक में और प्रैक्टिकल हो जाएगा भाई बहनों के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति, पैतृक संपत्ति के प्रति, और किसी की अगर हेल्प करनी है तो देखकर करेगा कि अगर इससे मुझे लाभ है तो मैं हेल्प करूं, नहीं तो उसकी हेल्प जातक नहीं करेगा। इसी तरह अगर आपका अष्टम भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान हो तो चौथा भाव क्या है, आपकी कामनाओं का भाव है कि मेरा दिल करता है कि मैं ये सामान खरीद लूं, लेकिन जातक दूसरों के लिए अपने शौक पूरे नहीं करेगा। दूसरों को सुख देने के लिए आप अपने आप को दुखी करेगा और उसको मन को इससे शांति मिलेगी कि मेरे कारण मेरे अपने सुखी हैं। लेकिन जब जातक को आवश्यकता पड़ेगी तो उसके आसपास के लोग, क्योंकि पब्लिक डीलिंग का भाव है चौथा भाव, आसपास के लोगों का भाव है, वो लोग और परिवार के लोग जितना जातक ने उनके लिए किया उसकी जो आउटपुट है बहुत कम आएगी। जब जातक को आवश्यकता पड़ेगी इमोशनली उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, और फिर जब इमोशनल सेटबैक लगता है तो जातक बहुत जब दुखी होता है तो उसका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा। जमीन जायदाद कैसे बनानी है, और जमीन जायदाद के क्षेत्र में जातक के साथ कोई धोखा हो जाता है, उसके बाद
पूरी तरह से उसको समझ आ जाती है कि कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है। यानी जातक का बिहेवियर अग्रेसिव हो जाता है। जमीन जायदाद के मामले में, परिवार के मामले में उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, और अपना चाहे बाय हुक बाय क्रुक वो उसने अपना सुख प्राप्ति के लिए, अपने सुख साधन की प्राप्ति के लिए उसने काम करना है। और किसी को कितना भी कष्ट हो फिर उसको इसकी परवाह कम हो जाती है, क्योंकि एक समय वो था जब जातक ने सबका किया और उसके जो बदले में मिला वो क्या था कि तूने मेरे लिए किया ही क्या है। और उसके बाद जातक ऐसा चेंज होगा, जातक ऐसा चेंज होगा कि लोग कहेंगे कि भाई तू तो ऐसा नहीं था। तो जब लोग कहेंगे कि तू तो भाई ऐसा नहीं था, तो जातक सोचेगा कि ये तो पूछ ले कि मैं ऐसा क्यों बना, और अपना सुख जातक के लिए प्राइम होगा, दूसरों के सुख की थोड़ी कम परवाह करेगा। जब आपका अष्टम भाव का मालिक पंचम भाव में विराजमान हो तो इसमें एक बात पक्की है, ऑपोजिट सेक्स के लोग जिसके लिए जातक बहुत करेगा। एक हमारे लिए स्पेशल अट्रैक्शन होती है, ह्यूमन नेचर है कि ऑपोजिट सेक्स के लिए एक अट्रैक्शन होती है। इसको लत लग सकती है किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन की, जातक बहुत करेगा ऑपोजिट सेक्स के बंदे का, लेकिन बदले में उसे क्या मिलेगा? मेंटल टेंशन, बदनामी और धोखा। और इसके अलावा तर्क वितर्क दूसरों के लिए करेगा, दूसरों के झगड़े में खुद जाकर फंसेगा, खुद तर्क वितर्क करने लग जाएगा। जिनका झगड़ा था वो तो मित्र बन जाएंगे, लेकिन जातक उनका दुश्मन बन जाएगा। तो फिर जातक सोचेगा कि खुद तो एक हो गए और मेरे दुश्मन बन गए। तो इस तरह की घटनाएं जातक के जीवन में घटेंगी। संतान के लिए जातक बहुत करेगा, दिल से करेगा, लेकिन संतान का जो रवैया है अंदर से, चाहे जातक की वो इज्जत ही करते हो, लेकिन बाहर से जो उनका रवैया है वो कहीं ना कहीं जातक को मेंटल टेंशन देगा। और ये पिछले जन्मों के कर्मों का भाव भी है, पिछले जन्मों का कर्जा जातक पूरा कर रहा है। और जब पिछले जन्मों का कर्जा है तो जब वो पूरा हो जाएगा लोगों का देना, तो जातक में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी कि ऑपोजिट सेक्स के बंदे से कैसे डील करना। वो कहते हैं ना कि उसने फ्लर्ट कर दिया, तो कई बंदों मुझे बताते हैं कि जी मैंने, जब हम समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करते, वो इस मामले में किसी को धोखा नहीं देते, तो कहते हैं जी मुझे 4 बंदों ने धोखा दिया, मुझे 4 लड़कों ने धोखा दिया, मुझे 4 लड़कियों ने धोखा दिया, तो मैंने एक को दे दिया, अब मुझे दुख नहीं होता, मुझे इमोशंस नहीं होती, मेरी हार्ट नहीं होती। तो जो हो गया सो हो गया। तो इसके पीछे क्या है? जो उसको धोखे मिले हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक बदला लेने की भावना है, तो उसको जल्दी जल्दी कोई तर्क वितर्क करे, जातक बहुत सोच समझकर उसका जवाब देगा। ऑपोजिट सेक्स के बंदों के साथ बहुत सोच समझकर चलेगा। शेयर मार्केट में किसी के कहने पर जातक धन लगा देगा और वो अपने लाभ के लिए जातक को धोखा देगा, या किसी ऐसी जगह जातक की इन्वेस्टमेंट जातक का कोई बहुत करीबी करवा देगा जिसमें जातक को नुकसान होगा। फिर जातक को समझ आ जाएगी कि अपनी बुद्धि से काम लेना है, किसी की बुद्धि से काम नहीं लेना। तो जातक बिल्कुल सीक्रेट हो जाएगा और उसके मन में क्या है किसी को मालूम नहीं होगा। उसके मन में ऐसे ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसी ऐसी प्लानिंग्स आएंगी कि बड़े बड़े लोग समझ नहीं पाएंगे। बड़े बड़े विद्वानों को मूर्ख बनाता हुआ फिर वो जीवन में तरक्की करेगा और कम मेहनत से अधिक धन की अपने जीवन में प्राप्ति करेगा। अगर आपका अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में हो तो क्या कहते हैं जी विपरीत राजयोग है। तो विपरीत राजयोग क्या है? कहते हैं जी संघर्षों के बाद सफलता मिलती है। तो संघर्ष क्या है? संघर्ष यही है कि जिसके साथ पहले हमने बहुत अच्छा किया वो हमारा दुश्मन बन गया, जिसका बहुत किया उसने बड़े बाजार में हमारी इज्जत उछालने की कोशिश की, और इसके अलावा हमारे जो निहाल पक्ष के लोग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की
और मैं एक बात कहता हूँ कि जब अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में हो, तो अगर आपने अपने किसी बेटे या बेटी की शादी करनी हो, अगर आप बेटे या बेटी के ननिहाल पक्ष की ओर से कोई रिश्ता है, तो भाई सोच विचार कर काम करना, इसमें उनकी कोई ना कोई साजिश हो सकती है। तो जब अष्टम भाव का मालिक छठे भाव में आ जाता है, तो वो जातक के दुश्मन बन जाते हैं, जिनका जातक ने बहुत किया, इतनी अड़चने थी उनकी जीवन में, इतनी कठिनाइयां थी, तो जातक ने खुद को कठिनाई में डालकर उनकी हेल्प की। और कई बार तो ऐसा होता है कि जातक खुद लोन लेकर, ऋण लेकर उनकी हेल्प कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि जातक बैंक में उनकी श्योरिटी डाल देता है, फिर वो बाद में बैंक के पैसे वापस नहीं करते और जातक के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। जब ऐसी ऐसी घटनाएं जातक के जीवन में घटती हैं, तो भाई फिर जातक का दुश्मनों के प्रति रवैया यही रहता है कि एवरीथिंग इज ओके इन लव एंड वार। लव एंड वार में सब कुछ फेयर है, तो उसको वो दुश्मन लगने लगते हैं। और जो उसके दुश्मन होते हैं, फिर जातक उनका जो नाश करता है, एक बहुत कूटनीतिक वे से करता है, बहुत डिप्लोमेटिक वे से करता है। इसी तरह जहाँ वो नौकरी कर रहा होता है, छठा भाव नौकरी का होता है, जो सर्विस में है, पहले तो जो जातक की लेग पुलिंग करेंगे लोग, तो जातक वो आप कह लीजिए कि जब कोई सर्विस ज्वाइन करता है, तो उसमें कोई अधिक छल कपट वाली बात नहीं होती, लेकिन जब आसपास के लोग छल कपट करते हैं, तो जातक ट्रांसफॉर्म हो जाता है कि भाई तूने मेरे साथ ये किया, अब देख इसका रिजल्ट क्या होता है। तो रिजल्ट इतना भयानक होता है कि जिस बंदे ने उसके कार्य क्षेत्र में जातक के साथ प्रॉब्लम क्रिएट की, तो भाई जातक भूलता नहीं है उसे। और मैं तो कई बार ये देखा है कि जातक में इतना अंदर से भर जाता है उसके प्रति कि अगले जन्म तक नहीं भूलेगा। उसका जो बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है, तो फिर वो अपने कार्य क्षेत्र में जो लोग उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या बिजनेस में जो कंपटीशन करते हैं, तो जातक उनका सफाया अपने दिमाग से करता है। उनको मालूम ही नहीं होता कि ये क्या हो गया, कब हो गया, कैसे हो गया। आगे आ जी आपका अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान हो, तो अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में विराजमान हो, तो कहते हैं जी कि शादी में प्रॉब्लम आएगी जी, जीवन साथी अच्छा नहीं मिलेगा, शादी टूटेगी। कुछ लोगों ने तो जहां तक लिख दिया कि जी तलाक का योग है, ऐसा कुछ नहीं है। अष्टम भाव का मालिक जब सप्तम भाव में आता है, तो इसमें एक चीज है कि जिसके साथ जातक की शादी होती है, जातक उसे हर खुशी देना चाहता है, यानी कि इवन की इमोशंस में आकर अपनी सीक्रेट सभी बातें उसको अपने जीवन साथी को बता देता है, और अपने जीवन साथी को ही सब कुछ समझने लग जाता है। लेकिन इतना करने के बावजूद उसके जीवन साथी का जो बिहेवियर होता है, जो रवैया होता है जातक के प्रति, वो इम्परफेक्ट होता है, यानी कि जातक को बहुत अधिक ठेस लगती है। फिर क्या होता है, फिर जातक सीक्रेट हो जाता है, क्योंकि हमने किसी को बात बता दी, तो उस बात को जब हमने अपना सीक्रेट रिवील किया, उसका हमें कितना साइड इफेक्ट हुआ, कितना हमें दुख हुआ, कितना इमोशनली पीड़ा हुई, कितना घाटा हुआ, कितनी बेइज्जती हुई, वो हमारे दिमाग में रहेगी। फिर जातक सीक्रेट हो जाता है, फिर जीवन साथी के प्रति थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है, और जीवन साथी को कोई बात नहीं बताता जल्दी जल्दी। तो कहते हैं जी हमारे रिलेशन टेंस है, तो टेंस नहीं होते वो रिलेशन। वो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जातक ने पहले पूरी कोशिश की, अपना सब कुछ अर्पण किया, लेकिन उसके बाद जो रिटर्न मिली वो जातक को ट्रांसफॉर्म कर देती है, वो जातक को चेंज कर देती है। और ये पूर्ण जन्म का भाग्य क्या लीजिए। और ऐसे ही लव मैरिज के केस में तो मैं स्ट्रिक्टली एडवाइज करता हूँ, अष्टम भाव का मालिक सप्तम भाव में हो, कभी प्रेम विवाह ना करना। जो आपको लग रहा है आपका लवर, तो वो एक मुखौटा है,
उसकी जो पर्सनैलिटी है अंदर से कुछ और है और बाहर से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कुछ और है। तो बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ोगे। और कोई पार्टनरशिप में काम हो, पहले जातक पूरी कोशिश करता है कि मैं भाई अपने पार्टनर के साथ पूरा लॉयल रहूंगा और इसको मैंने किसी तरह का कोई धोखा वगैरह नहीं देना। लेकिन जब पार्टनर जातक के शराफत का नाजायज लाभ उठाकर उसको नुकसान पहुंचाता है, तो फिर जातक साम दाम दंड भेद छल कपट सभी नीति अपनाता है और फिर उसका पार्टनर देखता रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और वो भी सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई और सीक्रेट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत महंगी पड़ती है। ऐसे ही जातक पर कोई गलत कोर्ट केस कर दे, बिना मतलब का कोर्ट केस कर दे, तो समझ ले कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए। उसका जवाब उसको ऐसा मिलेगा कि वो देखता रह जाएगा। आ गया जी अष्टम भाव का मालिक आपके अष्टम भाव में विराजमान हो, अपने ही भाव में आ जाए। तो अष्टम भाव का मालिक जब अष्टम भाव में विराजमान हो तो अपने घर को कोई ग्रह खराब नहीं करता। लेकिन इसमें एक बात अवश्य है कि जातक को पूरी तरह से सीक्रेट रहना पड़ेगा। इसका पूरा फल लेने के लिए जातक को पूरी तरह से सीक्रेट रहना पड़ेगा। और अगर जातक को उसके ससुराल पक्ष से थोड़ा लाभ हो जाए तो ये भाव बहुत एक्टिव हो जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ससुराल पक्ष के पास इतने पैसे नहीं होते, तो थोड़े से 100-200 रुपए ही आप उधार ले लीजिए, उससे ही आपको लाभ होगा। अगर जातक की पत्नी कोई कामकाज करती है तो उससे जातक को लाभ होगा। जैसे हमारे जो इंडियन कल्चर है, राखी में के त्योहार पर या दूसरे त्योहार पर जो हमारी बहनों को पैसे मिलते हैं, उसमें से कुछ पैसे अपने पति को दे दे। जिनका 8वें घर का मालिक 8वें भाव में हो तो आपके घर में बरकत बहुत अधिक होगी। और जब अष्टम भाव का मालिक आपके अष्टम भाव में विराजमान हो जाता है, गुप्त संबंधों से बहुत लाभ होता है। और जातक का जो उसके आसपास उसका जो एक इमेज होती है बहुत अच्छी होती है। और जातक के पास चाहे पैसे कम हो, आसपास के लोगों को लगता है कि इसके पास बहुत पैसे हैं, इसके पास बहुत शक्ति है, इसकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों के साथ है। तो एक अच्छा योग है। और ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कैसे होगी कि दुनिया बहुत प्यार भी करेगी जातक को, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जातक प्यार करता होगा, यानी उसके रिश्तेदार ब्लड रिलेशन हो गए, या जिस बंदे को दुनिया में जातक बहुत अहमियत देता होगा वो जातक से कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। तो उसके कारण जातक का जो ध्यान है इस दुनिया से ऊब जाएगा और वो मोक्ष की प्राप्ति की ओर चलेगा, ईश्वर की प्राप्ति की ओर चलेगा। लेकिन पैसा कमाने के बाद, अपने परिवार को सिक्योर करने के बाद, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बाद फिर वो अपना जो रास्ता है उसको चेंज कर लेता है और ईश्वर की ओर उसका ध्यान हो जाता है। जब अष्टम भाव का मालिक आपके नवम भाव में विराजमान हो तो ये एक ऐसा योग कि जातक के ऊपर कॉन्सिप्रेसिस होती है, यानी कि जातक को फंसाने की कोशिश की जाती है। गलत काम कोई दूसरा करता है और जो लोटा है जातक पर छोड़ दिया जाता है। जिसका जातक ने परोपकार किया उसी ने जातक के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। और जिनको जातक समझता था कि जी ये तो धार्मिक है, ये तो विद्वान है, ये तो कभी बुरा काम कर ही नहीं सकते, जातक ने उनकी बहुत हेल्प की। उन्होंने जातक के लिए जीवन में ऐसा पंगा क्रिएट किया कि पूरे जीवन भर वो सुलझता नहीं है। फिर जातक कहता है जी मेरे तो भाग्य ही आते थे। तो उसके बाद जातक में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है, दूसरे को धोखा देने की, दूसरे को धोखा देने की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और एक बार जातक की बदनामी हो जाए, होगी एक बार, उसके बाद फिर किसी में इतना दम नहीं कि जातक की बदनामी कर सके, क्योंकि जातक चेंज हो जाएगा।
वो कहते हैं कि छाछ का फूका हुआ दूध का फूका हुआ छाछ को भी फूक मार मार कर पीता है, तो एक बार जातक की बदनामी होगी। उसके बाद उसका सोचने का ढंग, काम करने का ढंग, धार्मिक लोगों के प्रति ढंग। धार्मिक लोग वो जो दिखावा करते हैं, असल में धार्मिक तो बहुत कम है, दिखावा दिखता है। तो जो दिखावा करते हैं, जिन्होंने जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, तो उनका बदला जातक गिन गिन कर लेगा और नेचर भी साथ देगी, जो सबसे बड़ी बात है। धर्म का भाव है, धर्म का मुखौटा पहनकर जिन्होंने जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, जातक के भाग्य में रुकावटें डाली, और वो लोग जिनका समाज में एक अच्छा रुतबा है, एक अच्छी रेपुटेशन है, वो जातक को धोखा देंगे। तो इसके बाद जातक में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी कि मैंने अपना भाग्य कैसे बनाना है, फिर वो परवाह नहीं करेगा कि ये धार्मिक है अधार्मिक है, उसने को अपना गोल दिखेगा और अपना रास्ता उसने साफ करना है। बाय हुक करे बाय क्रुक करे, किसी भी तरह से करे, अपना रास्ता बनाते हुए आगे चलता जाएगा। और कई बार तो जातक इतना दुखी हो जाता है आसपास के लोगों की नेगेटिव एनर्जी से, जन्मभूमि से दूर चला जाता है, विदेश में सेट हो जाता है। तो विदेश में सेट होने का योग इसीलिए कहा जाता है कि जो आसपास के लोग हैं, उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है, उनके कारण जातक प्रॉब्लम में रहता है, उनके कारण जातक थोड़ा दुखी रहता है। आ गया जी अष्टम भाव का मालिक जब दसम भाव में हो, तो जब अष्टम भाव का मालिक दसम भाव में है, तो जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आपको लोग बहुत कुछ सिखाएंगे। लोग आपको सिखाएंगे कि अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना है। तो अक्सर कहते हैं जी हमारा वो रिश्तेदार बहुत बड़ा ऑफिसर है, जब से ऑफिसर बना वो किसी की बात ही नहीं सुनता। तो भाई जब अष्टमेश दसम भाव में हो, तो जो उसके आसपास के लोग हैं, उसकी शक्तियों का गलत उपयोग उससे करवाएंगे, जिसके कारण जो उसकी रेपुटेशन है उस पर एक प्रॉब्लम आएगी। और उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है, कार्य क्षेत्र की लाइफ है, उसके जितना वो पहले फ्लेक्सिबल होगा, सबकी बात मानने वाला होगा, तकरीबन आप देखना अपने प्रोफेशन में आने के 5-6 साल बाद पूरी तरह से चेंज हो जाएगा, सोचने का ढंग ही बदल जाएगा। और उसने को क्या समझ आ जाएगी कि कार्य क्षेत्र में सरकारी बंदों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, पॉलिटिशियंस के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? होशियारी करनी पड़ेगी, चालाकी करनी पड़ेगी, लोगों के धोखे से बचना पड़ेगा, लोगों को धोखा देना पड़ेगा, तब हम जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। और ये सारा काम वो बहुत सीक्रेट रूप से करेगा, क्योंकि अष्टम भाव है ही सीक्रेट भाव, तभी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, एक चेंज लाता है। और जो सीक्रेट वे से ट्रांसफॉर्मेशन आए, जो चेंज आए, उसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़े दायरे में लोगों को दिखाई देता है कि ये बंदा अपने कार्य क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है। फिर उसने एक बार जो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, और डिसीजन तब बताएगा जब बिल्कुल अंतिम समय आ जाएगा। उससे पहले उसकी प्लानिंग किसी को मालूम नहीं होगी, कब क्या करना है सिर्फ उसी को मालूम होगा। अपने आप को जातक इतना सीक्रेट कर लेगा, और फिर उसको सरकार से भी लाभ होगा और पॉलिटिशियन से भी लाभ होगा, क्योंकि उनके बड़े बड़े काम संवारेगा और उसकी जब प्लानिंग है वो इस कालयुग में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बन जाएगी, तो उसकी शक्तियों में भी वृद्धि होगी। लेकिन एक बार प्रॉब्लम का सामना करने के बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। अगर आपका अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव में विराजमान हो जाए, तो जब अष्टम भाव का मालिक आपका 11वें भाव में विराजमान हो जाए, तो सीधी सी बात है कि जातक के जो मित्र हैं, जा उसका जो सोशल सर्कल है, जिनके साथ उसके बहुत अच्छे संबंध है, दिल से किसी को अपना मानता है, वो जातक को के लिए ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे
कि जातक उसको सोल्व भी करता जाएगा और रोता भी जाएगा, और रोना भी आता कि अकेले में बैठकर रोएगा। और कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं, महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। तो ऐसी स्थिति जातक के साथ बनेगी। और जो उसके बहुत ही करीबी मित्र हैं, सोशल सर्कल के लोग हैं, भाई बहन है, या कोई भी है, वो जातक के को नीचा गिराने के लिए, उसकी आमदनी कम करने के लिए, उसकी रेपुटेशन कम करने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और इसमें कई बार जातक के दामाद या बहू भी शामिल होती है, वो भी जातक के लिए कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करते हैं। तो इन सब के बाद जातक में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, चेंज आ जाता है कि मित्र और दुश्मन में उसे अंतर करना आ जाता है। और मित्र के साथ भी जब वो मित्रता निभाएगा, कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ी वो उसको संदेह के साथ निभाएगा कि कहीं मुझे फंसा ना रहा हो, क्योंकि एक बार उसको बहुत बड़े धोखे मिल जाते हैं। तो पूरे का पूरा काम विद केयर करेगा, पूरी तरह से सावधानी के साथ वो करेगा। और सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए पैसे का उपयोग भी करेगा, शक्ति का उपयोग भी करेगा, किसी को अपने साथ लेने के लिए उसके दुश्मन का नाश भी करेगा। यानी कि सभी ऐसे काम जो हम कहते हैं कि अच्छे नहीं होते, वो जातक को करना उसकी एक मजबूरी बन जाएंगे जब अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव में होगा। और जातक करेगा, क्योंकि ये जातक को प्रसिद्धि मिलना निश्चित है जब अष्टम भाव का मालिक 11वें भाव में हो। जातक को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा ये, और अचानक आमदनी में लाभ होगा। आमदनी के अचानक एक से अधिक साधन बनेंगे। अब आ गया कि अष्टम भाव का मालिक आपका 12वें भाव में विराजमान हो। तो जब अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो, तो एक तो हमने ऐसा देखा है कि जातक को कोई जब रोग वगैरह आ जाता है, तो उसको डॉक्टरी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आज जो मेडिकल फैकल्टीज है, मेडिकल हमारी फैकल्टी है, तो वो लोग जैसे आजकल का सिनेरियो चल रहा है जी कि डॉक्टर्स मैं पूरे सभी डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, क्षमा के साथ कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऐसा कुछ डॉक्टर्स का बिहेवियर है कि वो जो मरीज है उसकी इमोशंस को नहीं समझते। तो जातक के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जब 12वें भाव का मालिक अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में विराजमान हो। और उसके बाद थोड़ा सा उसका देखिए, जब बंदा पहली प्रॉब्लम में होता है और उसको एक्सप्लॉयटेशन हो जाए, फिर उसके ऊपर जो बीतती है वो वही जानता है। उसके बाद उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल जाता है, और एक और स्टेज में उसका बिहेवियर बदल सकता है कि जिसके साथ उसका बहुत नजदीकी संबंध हो, फिजिकल रिलेशन हो, वो जातक के साथ कोई इस तरह का काम कर देता है कि जातक की रेपुटेशन, धन, उसको बहुत बड़ा एक धक्का लगता है। फिर भी जातक का बिहेवियर एकदम बदल जाता है। लेकिन इसमें क्या है, जातक का जब बिहेवियर बदलेगा, इतनी क्रूरता नहीं आएगी। जातक ईश्वर की ओर जाएगा, मोक्ष प्राप्ति की ओर जाएगा, अच्छे कामों की ओर जाएगा। ठीक है, दुनिया में जीना उसको आ जाएगा, बिहेवियर में चेंज आएगा, लेकिन फिर भी गरीब को के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। इमोशंस उसकी कुछ हद तक बनी रहेंगी, और जो उसके पिछले जन्म के बुरे कर्म थे उसका उसने कर्जा दे दिया। तो जब अष्टम भाव का मालिक 12वें भाव में हो, जातक की गति भी अच्छी होती है, जातक का अगला जन्म भी अच्छा होता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि अष्टम भाव कैसे हमारे जीवन में चेंज लाता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।